अगर आप एक वेटर हो, अगर आपको अच्छे से सर्विस आ जाता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कस्टमर को खाना खिलाने के अलावा इससे भी ज़रूरी, इससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो आपको सही तरीके से करनी चाहिए। नहीं तो आपका पूरा का पूरा तनख्वाह कट सकता है या एक दिन का पेनल्टी लग सकती है। तो कौन सा चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए कुछ नया सीखने के लिए। अगर आप कस्टमर से बिलिंग करा रहे हैं, आप कस्टमर को बिल दे दिए, वो पैसा रख दिया और चला गया। कई बार ऐसा होता है कि हम बिल फोल्डर तक देखते नहीं, सबसे पहले क्लियरेंस करने लगते हैं। भाई पैसा दे के चला गया कस्टमर, कभी भी उठा लेंगे यार, पहले प्लेट उठा लेते हैं। ये सोच रहती है जो बहुत ही गलत है। आपको क्लियरेंस से पहले बिल फोल्डर को खोल कर देखनी चाहिए कि कस्टमर ने जितने का बिल था उतना पे किया है कि नहीं, उतना पैसा छोड़ा है कि नहीं। कई बार ऐसे ऐसे कस्टमर होते हैं ना कि कम पैसा छोड़ के जाते हैं या चिरे फटे नोट देकर जाते हैं। अगर आप सही समय पर बिल फोल्डर खोल के देखोगे तो वो जो आपसे गलती होने वाली थी वो नहीं होगी। आप बिल का जितना अमाउंट है उतना पैसा कस्टमर से मांग कर काउंटर पे जमा कर सकते हो। इससे आपकी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। दूसरा, अगर आप वेटर हो तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि उस होटल में या रेस्टोरेंट में या किसी भी आउटलेट में आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे पेमेंट का मेथड जो है आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे कौन कौन से माध्यम से पेमेंट हो सकता है। वहाँ सिर्फ कैश होता है या चेक से भी पेमेंट कर सकते हैं या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम फोन पे वगैरह कर सकते हैं, या इसके अलावा भी कोई दूसरा ऑप्शन है। तो वो आपको मालूम होनी चाहिए। और दोस्तों, ये भी ध्यान रखो, अगर किसी टेबल से या कस्टमर से आप ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हो तो बरोबर देखो सक्सेसफुल पेमेंट, पेमेंट रिसीव हुआ है कि नहीं, वो चेक करवाओ सबसे पहले। जब तक पेमेंट रिसीव नहीं होता ना तो कस्टमर को जाने मत दो। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट कर दिया अपने तरफ से और ऐसे ही दिखा दिया, इधर से साउंड बॉक्स में साउंड भी नहीं आया और चलते बना। दोस्तों, आज के डेट में ऐसे ऐसे फ्रॉड ऐप्स है ना, पेमेंट तो सक्सेस दिखाएगा लेकिन आपके अकाउंट में, आपके खाते में पैसा आएगा नहीं। तो आप पहले कंफर्म कर लो काउंटर से जाकर कि सर उनका ऑनलाइन पेमेंट हुआ है, आया है कि नहीं। अगर आया है तो डन, सर जा सकते हैं। अगर नहीं हुआ है पेमेंट तो एक्सक्यूज मी सर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ पेमेंट आया कि नहीं आपका, देन डन। ओके। अगर आप बिलिंग पीरियड में कोई गलती नहीं चाहते तो जब तक बिलिंग नहीं हो जाता ना, आप टेबल का क्लियरेंस छोड़ दो, किसी दूसरे को करने दो, लेकिन आप बिलिंग के पीछे ही पड़े रहो जब तक आपका बिलिंग कंप्लीट नहीं हो जाता। एक चीज मैं बोलना भूल गया आपको, अगर आप किसी टेबल से बिलिंग करा रहे हो ना तो सबसे पहले बिल भी चेक किया करो कि इस टेबल पे जो जो आइटम गया था वही लिखा हुआ है कि नहीं, कि कोई छूटा तो नहीं है कोई आइटम, या फिर कोई आइटम एक्स्ट्रा तो नहीं जुड़ गया है। वो सब चीज़ों की कंफर्म किया करो, देखो, चेक करो, उसके बाद ही कस्टमर को बिल दिया करो। नहीं तो कस्टमर आप पे भड़केगा, चिल्लाएगा और सबके सामने आपकी बेइज्जती करके जाएगा। ये बात तो अलग हो गई। कई बार ऐसा होता है कि बिल फोल्डर में किसी दूसरे टेबल का बिल रखा रहता है, हम निकालना भूल जाते हैं और फिर जल्दबाजी में या गलती से या बाई चांस हम उसी फोल्डर को ले जाकर टेबल पे दे देते हैं, सर ये आपके बिल। और वो कस्टमर भी इतनी जल्दी में रहता है, या कई कस्टमर कमीने होते हैं जो बिल भी नहीं देखते, उनका मान के चलो ज़्यादा का बिल बन रहा है और उस फोल्डर में कम अमाउंट का बिल है तो वही पे करके वो चला जाएगा और फंसोगे आप। क्योंकि जब तक आपके टेबल का बिल नहीं निकलेगा तब तक तो सिस्टम में पेंडिंग ही बताएगा, और अगर सिस्टम में पेंडिंग है तो उस टेबल का बिल आपको भरना पड़ सकता है। दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो काउंटर पे कैश जमा करते हैं, कैशियर फिर आपको चेंज देता है, छुट्टे करके देता है, यानी कि उसका जो बैलेंस बच रहा होता है वो आपको देता है। अगर कैशियर नोट में दे रहे हैं आपको पैसे, छुट्टे में ले पैसा, ताकि कस्टमर के पास जब पैसा जाए तो वो भी सोच सके कि हाँ यार, इसको 10-20 दे दो या 40-50 दे दो। तो अगर आप चेंज के रूप में बड़ा नोट लेके जाते हो तो उतना ज़्यादा देने के बारे में सोचता भी नहीं, काम कर रहे हो उसका तो पेमेंट मिल ही रहा है ना।
टिप क्यों दूं मैं? कई लोग ऐसे होते हैं। मैं ये बोलना चाहूँगा कि वेटर की जो जॉब होती है वो तो 50% टिप के पैसे पर ही डिपेंड रहती है, क्योंकि वेटर की सैलरी इतनी कम होती है यार कि वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा। तो दोस्तों, वो अपनी सैलरी और टिप के पैसे मिलाकर उसका अमाउंट थोड़ा बड़ा बन जाता है और वो आराम से अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जी सकता है। तो इसीलिए सर्विस से ज़्यादा आप इन चीज़ों पे गौर करिए, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, तब जाकर आपका कोई पैसा सैलरी से नहीं कटेगा और आपका पूरा का पूरा पैसा बच जाएगा और आपका इमेज भी खराब होने से बच जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक होटल वाला ही एक होटल वाले का काम आता है।